अमेरिका में इस वक्त एक के बाद एक ऐसे फैसले और घटनाएं हो रही हैं जो सीधे तौर पर वहां रह रहे या वहां जाने की तैयारी कर रहे हर इंडियन प्रोफेशनल और स्टूडेंट को असर कर रही हैं। एक तरफ एक फेडरल कोर्ट ने 18 महीने से भारत में फंसे एक H1B होल्डर की याचिका खारिज कर दी। दूसरी तरफ ग्रीन कार्ड के लिए अब $1 लाख का बॉन्ड भरने का प्रस्ताव सामने आया है। तीसरी तरफ एक AI कंपनी दावा कर रही है कि वो सिर्फ 30 मिनट में आपकी वीजा पिटीशन तैयार कर देगी और साथ ही स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए जॉब मार्केट भी लगातार टाइट होता जा रहा है। तो आज के इस बुलेटिन में हम इन सारे बड़े अपडेट्स को एक एक करके समझेंगे। ये जानेंगे कि असल में रूल क्या कहता है, आपकी लीगल राइट्स क्या हैं और आपको आगे किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं उस केस की जिसने अमेरिका में रह रहे हर H1B फैमिली को झकझोर दिया है। नवदीप शर्मा नाम के एक टेकी जो TCS के एम्प्लॉय हैं, पिछले करीब 18 महीने से भारत में फंसे हुए हैं। नवदीप 2021 से अमेरिका में TCS के लिए काम कर रहे थे और जॉर्ज टाउन टेक्सास में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे, जो दोनों US सिटीजन हैं। दिसंबर 2023 में TCS ने उनका H1B स्टेटस मार्च 2027 तक बढ़ाने के लिए पिटीशन फाइल की, जिसे USCIS ने 2024 की शुरुआत में अप्रूव भी कर दिया। नवंबर 2024 में नवदीप ने अपनी DS-160 वीजा एप्लीकेशन जमा की। जुलाई 2025 में जब उनकी वीजा की ऑनलाइन स्टेटस अप्रूव्ड दिखी तो वो कॉन्सुलेट अपना पासपोर्ट लेकर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें फिर से एक सेक्शन 221 सब क्लॉज G रिफ्यूजल रिसिप्ट थमा दिया गया। इसके एक हफ्ते बाद कॉन्सुलेट ने उनसे उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी। नवदीप ने वो जानकारी दे भी दी, लेकिन उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि वो अपनी फैमिली से अलग बिना नौकरी पर लौटे भारत में ही अटके रह गए। सितंबर 2025 में उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो सहित कई टॉप US ऑफिशियल्स के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया और मांग की कि अदालत उनकी वीजा प्रोसेसिंग तेज करने का आदेश दे। लेकिन 10 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट जज टिमोथी केली ने ये केस खारिज कर दिया। जज ने साफ कहा कि उन्हें नवदीप की तकलीफ पर सहानुभूति है, लेकिन कोर्ट के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो उनका केस बाकी सबसे आगे रख दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि वीजा प्रोसेसिंग में देरी अक्सर एजेंसी के वर्कलोड और रिसोर्स एलोकेशन की वजह से होती है, जिसमें अदालतें आमतौर पर दखल नहीं देती। सबसे बड़ी बात, जज ने यह भी बताया कि US लॉ में वीजा एप्लीकेशंस पर फैसला लेने की कोई तय समय सीमा नहीं है और ऑलमोस्ट 2 साल तक की देरी को भी अक्सर रीजनेबल माना गया है। यानी लीगली सिर्फ फैमिली सेपरेशन या फाइनेंशियल हार्डशिप के आधार पर आप कोर्ट से अपनी वीजा जल्दी करवाने का आदेश नहीं ले सकते, जब तक डिले वाकई असाधारण रूप से लंबा और अनरीजनेबल साबित ना हो। इस केस से जो सबसे बड़ा सबक निकलता है वो ये है कि अगर आपकी वीजा पर सेक्शन 221 सब क्लॉज G का नोटिस आता है या आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उसके बाद महीनों या सालों की देरी होना अब असामान्य नहीं रह गया और अदालत से राहत मिलने की उम्मीद बहुत सीमित है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो शायद वीजा प्रोसेस को आसान बनाने की दिशा में एक कदम लग रही है। टेक्सास की एक लीगल टेक कंपनी इजी पिटीशन LLC ने इजी पिटीशन नाम का एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो दावा करता है कि वो आपकी इमिग्रेशन पिटीशन सिर्फ 30 मिनट से कम समय में तैयार कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म आपके पासपोर्ट, रेज्यूमे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसी चीजें अपलोड करने के बाद उनमें से जरूरी जानकारी अपने आप निकालता है, फॉर्म्स भर देता है और एक प्रिंट रेडी ड्राफ्ट पिटीशन तैयार कर देता है, जिसे फिर साइन करके USCIS को भेजा जा सकता है। कंपनी के फाउंडर अमित गुप्ता का कहना है कि स्टूडेंट्स, IT प्रोफेशनल्स और नेचुरलाइज सिटीजन्स के फैमिली मेंबर्स को अक्सर बार बार एक जैसी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी अलग अलग फॉर्म्स में भरनी पड़ती है और यही प्रोसेस अब आसान हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के पीछे एक प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क है जिसे EPML यानी एविडेंस प्रोसेस मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है और इसे डेवलप करने वाली इंजीनियरिंग टीम भी भारत में ही बेस्ड है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, ये सिर्फ पेपर वर्क तैयार करने का एक टूल है, ये कोई लॉयर या इमिग्रेशन अटॉर्नी की जगह नहीं लेता। USCIS की रिक्वायरमेंट्स, लीगल स्ट्रैटेजी, सपोर्टिंग एविडेंस कैसा होना चाहिए, सब अब भी एक क्वालिफाइड अटॉर्नी की जजमेंट पर डिपेंड करता है। ऐसे कई और भी प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आ चुके हैं, जैसे पार्ले, गेल और KZM, जो इमिग्रेशन लॉयर्स को पेपर वर्क में मदद करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट साफ कहते हैं ये टूल्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम तेज करते हैं, जो
ये वीज़ा अप्रूव नहीं करवाते, यूएससीआईएस की प्रोसेसिंग टाइमलाइन नहीं घटाते और ना ही बैकग्राउंड चेक्स या इंटरव्यू रिक्वायरमेंट्स को खत्म करते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की सोच भी रहे हैं तो इसे सिर्फ पहला ड्राफ्ट तैयार करने का जरिया समझिए। फाइनल रिव्यू और लीगल एडवाइस के लिए एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लेना जरूरी रहेगा। अब आते हैं एक बहुत बड़े प्रपोजल पर जो ग्रीन कार्ड चाहने वाले लाखों भारतीयों को सीधे इम्पैक्ट कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रस्ताव कंसिडर कर रही है जिसके तहत विदेश से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले कुछ खास एप्लीकेंट्स को इमिग्रेंट वीजा मिलने से पहले $1 लाख तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। इस प्रपोजल का मकसद बताया जा रहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अमेरिका आने वाले इमिग्रेंट्स खुद अपना फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें और सरकारी सहायता पर डिपेंड ना रहें। फिलहाल किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, इसीलिए अभी मौजूदा इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये लागू होता है तो सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरीज में H1B होल्डर्स में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है और EB2 EB3 कैटेगरीज में पहले से ही बैकलॉग दशकों लंबा है। ये प्रपोजल उस बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन टेम्पररी विजिटर्स के लिए पहले से ही बॉन्ड पायलट प्रोग्राम का दायरा बढ़ा चुकी है। यानी अगर आप या आपकी फैमिली एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की लाइन में है तो आने वाले महीनों में इस पॉलिसी पर होने वाले किसी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स और जॉब मार्केट से जुड़ी उस तस्वीर की जो लगातार कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अमेरिका में पढ़ने और नौकरी करने की सोच रहे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए हालात पहले जितने सीधे नहीं रहे। एक तरफ वीजा स्क्रूटनी पहले से ज्यादा सख्त हो गई है, दूसरी तरफ ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि OPT प्रोग्राम के फ्यूचर को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के बाद यूएस में काम करने और आगे H1B तक पहुंचने का एक अहम पुल माना जाता है। इसके साथ ही खास तौर से टेक्नोलॉजी सेक्टर में हायरिंग की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी और वीजा स्पॉन्सरशिप दोनों पाना मुश्किल होता जा रहा है। कई स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ऐसी कहानियां शेयर कर रहे हैं जहां उन्हें मिला हुआ जॉब ऑफर वापस ले लिया गया या एम्प्लॉयर्स अब वीजा स्पॉन्सर करने में पहले से ज्यादा हिचकिचा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह H1B पर लगी नई $1 लाख की फाइलिंग फी और वेज लेवल के आधार पर नई लॉटरी व्यवस्था भी है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स के लिए विदेशी टैलेंट हायर करना पहले से महंगा और मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पर डिपेंड करने की जगह EB1A जैसे सेल्फ पिटिशन रूट्स की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें पेटेंट्स, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स या लीडरशिप एक्सपीरियंस के आधार पर बिना किसी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के सीधे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसी बीच एक और ट्रेंड भी सामने आ रहा है, जहां H1B पर काम कर रहे कई प्रोफेशनल ले ऑफ के बाद अपनी इमिग्रेशन स्टेटस की समय सीमा खत्म होने से पहले ही भारत लौटने का फैसला ले रहे हैं। मौजूदा नियम के अनुसार H1B पर नौकरी जाने के बाद एक कर्मचारी को नई क्वालिफाइंग जॉब ढूंढने, स्टेटस बदलने या देश छोड़ने के लिए आमतौर पर 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और अगर इस दौरान कोई हल नहीं निकलता तो लीगल स्टेटस से बाहर होने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से कई प्रोफेशनल्स जिन्होंने अमेरिका में सालों बिताए अब वापस भारत में अपने करियर के नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, भले ही यहाँ सैलरी पहले से कम मिल रही हो। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे बुलेटिन पर आप क्या राय रखते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।